with the name of Allah Almighty. मर्केंटाइल लॉ, ताजर का लॉ, कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं. क्वेश्चन 4. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑडिटर, कंपनी का डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और SECP एक्ट 1997 के अंडर कोई बोर्ड बनता है या कमीशन बनता है कंपनी के लिए, वो डिस्कस करेंगे. डिस्क्राइब द लॉ रिलेटिंग टू द क्वालिफिकेशन मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, powers, duties and procedure for the removal of company's auditor. कंपनी का हिसाब किताब करने वाला ऑडिटर, उसको अपॉइंट कैसे करेंगे, उसके पास पावर्स क्या होंगी, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी और उसे देश निकाला कैसे देंगे. 2008-9 डिटेल द प्रोविजन ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के जुज क्या कहते हैं रिलेटिंग टू क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, पावर्स एंड ड्यूटीज एंड प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द कंपनीज ऑडिटर. सेम बात 2010. व्हाट आर द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स. एक से ज्यादा भी ऑडिटर हो सकते हैं. 2013. हाउ एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड. क्या मतलब है इसका? ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है? 7 डायरेक्टर हैं या 700 लोग हैं डायरेक्टर, तो हिसाब किताब करके भी तो दे. डायरेक्टर ओनर्स तो खान हैं, वो तो बॉस हैं, और न्यूट्रल आदमी को हिसाब किताब करके देगा ना. तो कैसे अपॉइंट होता है ऑडिटर? डिस्कस पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. 2012. डिफाइन अ डायरेक्टर. ये डायरेक्टर क्या भला है? हाउ इज ही अपॉइंटेड, व्हाट इज हिज टर्म ऑफ ऑफिस, इसके ऑफिस की टर्म एंड कंडीशन क्या है, डायरेक्टर कौन हो सकता है, व्हाट आर द इन एलिजिबिलिटीज कि नाअहलियाँ क्या हैं, क्या चीज़ है जिसको हम कहेंगे कि नाअहल है ऑफ सर्टन पर्सन, एक आदमी, टू बिकम अ डायरेक्टर, कि इसे डायरेक्टर बनाया जाए. डायरेक्टर की नाअहली क्या है, व्हाट आर द पावर्स एंड हाउ हिज ऑफिस फॉल्स वैकेंट, डायरेक्टर की पावर्स क्या हैं और डायरेक्टर को ऑफिस निकाला कैसे दिया जाएगा. 2008-9 लिस्ट द प्रिंसिपल वाइज बाय विच अ डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. किस तरह से एक डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है डायरेक्टर के ऑफिस में एज अ डायरेक्टर इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में. चक्कर ना दो, सिंपल सवाल है कि एक डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है. व्हाट आर द प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्शंस ऑन अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस एज अ डायरेक्टर. कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं अपॉइंटमेंट जब होती है डायरेक्टर की उस वक्त. व्हाट आर द पावर्स एंड हाउ हिज ऑफिस फॉल्स वैकेंट, किस तरह से डायरेक्टर को ऑफिस से निकाला जा सकता है, डायरेक्टर की अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी. 2011-14 डिफाइन चीफ एग्जीक्यूटिव. डायरेक्टर्स में से ही एक डायरेक्टर को सरदार बनाना होता है
और वहीं सरदार चीफ एग्जेक्टिव कहलाता है। हाउ इज ही अपॉइंटेड, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड हाउ इज ही रिमूव्ड, किस बुनियाद पर चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंट होगा, कैसे उसे निकाला जाएगा। डिफाइन चीफ एग्जेक्टिव, स्टेट द लॉ रिलेटिंग टू हिज अपॉइंटमेंट ड्यूटीज एंड पावर्स। डिफाइन चीफ एग्जेक्टिव 2012 में। हाउ इज ही अपॉइंटेड, व्हाट रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जेक्टिव आर इम्पोज्ड, कौन सी रुकावटें हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि चीफ एग्जेक्टिव में ये बातें हो तो उसे अपॉइंट नहीं करना। व्हाट आर हिज टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड हाउ इज ही रिमूव्ड, चीफ एग्जेक्टिव को कब देश निकाला दे रहे हैं। 2011 गिव द कंपोजिशन ऑफ द कमीशन, बताइए कमीशन कैसे बनता है, क्या होता है कमीशन। या द बोर्ड, बोर्ड किसे कहते हैं। अंडर SECP, SECP से मुराद है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997 के तहत एक बोर्ड बना दिया जाता है। भाई जब कंपनी के अंदर काम ठीक नहीं होता तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक बोर्ड बनाकर भेजती है, जाओ इसका ऑडिटर सिलेक्ट करके आओ, जाओ इसके डायरेक्टर बनाकर आओ, जाओ इसकी मीटिंग कंडक्ट करो। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द कमिश्नर, वो जो कमीशन बनाती है गवर्नमेंट, कमिश्नर की, एक कमीशन में जो मेंबर होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, मेंबर या कमिश्नर। एंड हाउ कैन दे बी रिमूव्ड, और ये मेंबर या कमिश्नर कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं। 2009 गिव द कंपोजिशन ऑफ द कमीशन, कमीशन कैसे बनता है, गवर्नमेंट कैसे कमीशन बनाकर भेजती है। एंड द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज पॉलिसी बोर्ड, या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज पॉलिसी बोर्ड कैसे बनाकर भेजती है। SECP डिपार्टमेंट, इसकी बकायदा साइट मौजूद है। जो कंपनीज के अंदर अगर कुछ खराब गलत होने लगता है तो कमीशन बोर्ड भेज देती है। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कमीशंस एंड मेंबर्स एंड हाउ दे बी रिमूव्ड। अब आपने कमीशन या मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और उनको देश निकाला कैसे देना है ये बोलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑडिटर एंड देन डायरेक्टर, देन चीफ एग्जेक्टिव, और फिर हम SECP की बात डिटेल में करेंगे और थोड़ा थोड़ा बताएंगे कमीशन के बारे में और मेंबर्स के बारे में। फॉर कंप्लीट आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, सिंगल आंसर है इसका, व्हाट्सएप मी 033346555305। आवर ऑर्गेनाइजेशन विल सेंड यू नोट्स and audio lectures on WhatsApp. Answer. Auditors या auditor, accountant examines financial records, वो accountant जो के finance का, पैसों का सारा रिकॉर्ड देखता है, रखता है। अपॉइंटमेंट, कौन अपॉइंटमेंट करेगा इस ऑडिटर की, बाय डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स करेंगे। पहला ऑडिटर 60 डेज के अंदर अपॉइंट हो जाना चाहिए, 60 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन। जब इनकॉर्पोरेशन हुई थी रजिस्ट्रेशन के 60 डेज के अंदर अंदर जर्नल मीटिंग में आपने ऑडिटर पहला सेलेक्ट कर देना है। अगर आप पहला ऑडिटर सेलेक्ट करने में नाकाम रहे तो फिर कमीशन आ जाएगा। कहाँ से? SECP से। अच्छा, ये होल्ड ऑफिस टिल फर्स्ट एनुअल मीटिंग, ऑडिटर फर्स्ट एनुअल मीटिंग तक, फर्स्ट एनुअल मीटिंग 8 माह के अंदर हो जाती है, उस वक्त तक ये रहेगा। फिर दोबारा यही ऑडिटर रह सकता है या फिर ख़त्म हो सकता है। रिमोनरेशन इज़ फिक्स्ड, इसकी तनख्वाह फिक्स कर दी जाती है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक ऑडिटर की? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो,
CA जिसे कहते हैं, ओए हो बला डिग्री है। नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, अकाउंट्स की डिग्री थी। किसी से मुतासर ना हो, ऑनेस्ट हो, केयरफुल हो, प्रिपेयर टू हेयर आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट सुनने के लिए तैयार हो, डिसाइड ऑन लॉजिकल ग्राउंड्स, लॉजिकल ग्राउंड पर डिसाइड करें, पोजेस साउंड टेक्निक ऑफ ऑडिट, ऑडिट की मजबूत टेक्निक इसके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और क्वालिटीज़ भी आप डाल सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस हो, व्हाट्सएप। डिसक्वालिफिकेशन क्या है? डायरेक्टर को ऑडिटर नहीं बनाना, पार्टनर को ऑडिटर नहीं बनाना, माइनर छोटे बुल्लू बच्चे को ऑडिटर नहीं बनाना, अनसाउंड माइंड किसी भोले भाले गाले दीवाने को, आशिक को ऑडिटर नहीं बनाना, अनसाउंड माइंड। कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर इमोरल कंडक्ट, और जो शख्स पहले से इमोरल रहा हो और कोर्ट ने उस पर इल्ज़ाम या जुर्म आयद किया हो, उसको भी आपने ऑडिटर बिल्कुल नहीं लगाना। ड्यूटीज़ क्या हैं, पावर्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ जिम्मेदारियां क्या हैं ऑडिटर की, सारी एक हैं। जो चीज़ें पूछे वहीं सिर्फ हेडिंग दीजिएगा, तीनों हेडिंग ना दीजिएगा। ड्यूटीज़ पूछे ड्यूटीज़, पावर्स पूछे पावर्स, लाइबिलिटीज़ पूछे लाइबिलिटीज़। अगर तीनों चीज़ें पूछ ले तो आपने आगे लिखे हुए मटेरियल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। कुछ ड्यूटीज़ में डाल दें, कुछ पावर्स में डाल दें, कुछ लाइबिलिटीज़ में। अल्लाह ने आपको भी साउंड माइंड दिया है, आखिर आप भी एडवोकेट बनने जा रहे हैं। कि जितना लोगों के पास कुल दिमाग होता है, इतना तो वकीलों का ख़राब रहता है। एक्सेस टू द बुक्स, जितनी बुक्स हैं, लेजर्स कहते हैं, लेजर खाते, उन तक इसकी रसाई होती है, ये एडिटर मंगवा सकता है। पेपर्स तक, अकाउंट तक, वाउचर्स तक, वाउचर्स कहते हैं ये रिसीविंग रिसिप्ट वगैरह, रसीदें, इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग की इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन, जनरल मीटिंग में जा सकता है। इंटरफेयर इन बिजनेस, बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है। मेक रिपोर्ट, रिपोर्ट बना सकता है बाकायदा। डू इंक्वायरी, इंक्वायरी कर सकता है। अगर फेलियर हुई कहीं पर, नेग्लिजेंस हुई या ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई, विल लीड टू इंप्रिजनमेंट, ऑडिटर साहब नूं पिंजरे विच बंद कर दियो 3 years तक, फाइन भी करो, अदर पेनल्टीज भी डालो, उसकी जायदाद भी खा जाओ, रिमूवल। और इसको इस वतन से, इस कंपनी से निकालेंगे कैसे? इन जनरल मीटिंग में, एंड मे अपॉइंट अ न्यू एडिटर, नया एडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। अरे भाई लिख सकते हैं यहाँ पर इलनेस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, इस तरह के मसाइल आ जाए तो फिर GM को चेंज कर, फिर एडिटर को तब्दील कर सकते हैं। डिसऑनेस्ट हो जाए अगर वो, तो कुछ खुद से लिखेंगे। तो मेजर चीज़ एडिटर जब आप लिखेंगे तो उसकी अपॉइंटमेंट, और फिर लिखेंगे उसकी ड्यूटीज़, पावर्स और लाइबिलिटीज़ क्या है, रिमूवल क्या है। क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन भी आपको याद है, CA बनते बनते सारे बाल चिट्टे हो जाते हैं। डायरेक्टर्स जहन में रखें, अगर एक कंपनी के 7 ओनर हैं, मेंबर हैं, तो वो कंपनी में अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव बिठाएंगे और उसी को डायरेक्टर कहते हैं। समझें कि ये कंपनी का मालिक होता है। ओनर या शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी डू नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट डायरेक्टली, खुद मैनेजमेंट में टेक पार्ट नहीं करते, बट दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, उन्हीं को कहते हैं डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ट्रस्टी एज वेल एज एजेंट्स ऑफ कंपनी, इन्हीं को आप ट्रस्टी समझ लें, इन्हीं को आप एजेंट समझ लें। अपॉइंटमेंट, कौन इनकी अपॉइंटमेंट करेगा? बाय प्रमोटर्स। फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा प्रमोटर। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी की हेल्प कर रहे होते हैं, कंपनी को प्रमोट कर रहे होते हैं, कंपनी को फाइनेंस कर रहे होते हैं। आप एक मूवी देखते हैं, मूवी में बहुत सारी छोटी छोटी सी चिप्स नुमा छोटी छोटी तस्वीरें नज़र आती हैं, तो वो प्रमोटर होते हैं। बाय सब्सक्राइबर्स, अच्छा
डायरेक्टर अपॉइंट होता है प्रमोटर से, पहला डायरेक्टर तो प्रमोटर ने कर दिया, बाय सब्सक्राइबर्स शेयर होल्डर्स, दूसरे डायरेक्टर्स जो बैठे हैं वो भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। क्रेडिटर्स जिन्होंने कर्ज दिया हुआ होता है। बैंक अपना आदमी इंडस्ट्री में बिठा देता है डायरेक्टर के तौर पर कि कहीं ये कंपनी भाग तो नहीं रही पैसा लेकर। और क्रेडिटर्स या डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स या सब्सक्राइबर्स या प्रमोटर्स ये सिलेक्ट कर सकते हैं किसको? डायरेक्टर को। कहां पर बैठकर? जनरल मीटिंग में बैठकर। फॉर 3 years, 3 सालों के लिए। रिमोनरेशन इज फिक्स्ड, और इनकी रिमोनरेशन फिक्स हो गई, इसको तनख्वाह देंगे। क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का एम्प्लॉय होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्रेडिटर भी हो सकता है। ये क्वालिफिकेशन है। इन एलिजिबिलिटी या डिसक्वालिफिकेशन, माइनर हो, अनसाउंड माइंड हो, कन्विक्टेड बाय कोर्ट, कोर्ट ने उस पर जुर्म आयद किया हो इमोरल कंडक्ट का, तो नहीं लेना ऐसे आदमी को डायरेक्टर। ड्यूटीज, पावर्स, लाइबिलिटीज क्या हैं? टू इश्यू शेयर्स, शेयर इश्यू करता है कि फिलहाल शख्स को 10 शेयर दे दिए। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिबेंचर का मतलब भी है शेयर दे दिए, बोनस दे दिए। ऑब्टेन लोन्स, लोन लेता है बैंक से। इन्वेस्ट फंड्स, इन्वेस्टमेंट करता है। अप्रूव द बोनस ऑफ एम्प्लॉयज, जो अमला नीचे बैठा असिस्ट कर रहा है, काम कर रहा है मैनेजमेंट में, उसको बोनस देते हैं ये। डिवाइडेंड, डिवाइडेंट, और फिर बोनस देते हैं। शेयर होल्डर्स को भी बोनस मिलते हैं, एम्प्लॉयज़ को भी बोनस मिलते हैं। पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर देते हैं। फिल द वैकेंट सीट्स ऑफ डायरेक्टर्स, यहीं डायरेक्टर बैठकर दूसरे डायरेक्टर भी ये सिलेक्ट करते हैं। पास द कंपनीज अकाउंट्स, और कंपनी के अकाउंट को पास करते हैं कि ठीक ठाक अकाउंट है, सही है। मेक कंट्रैक्ट, लोगों से कंट्रैक्ट करते हैं। मैनेज प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैनेज करते हैं। इन जनरल मीटिंग टू सेल एंड गिव डेट, सेल एंड गिव द होल बिजनेस ऑन लीज, जनरल मीटिंग करके ये पूरी कंपनी बेच सकते हैं या कंपनी को लीज पर दे सकते हैं, या कंपनी के एक ख़ास पार्ट को लीज पर, किराए पर दे सकते हैं। गिव एनी रिलीफ और एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर डेट, और दे सकते हैं किसी को रिलीफ, किसी को टाइम दे सकते हैं कि ठीक है तुमने मेरा पैसा देना है, तुम 2 माह के बाद दे देना। एक्सटेंशन दे सकते हैं। एग्रीमेंट ऑफ मीटिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ मीटिंग्स, मीटिंग्स अरेंजमेंट करवाते हैं। प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ कैपिटल, पैसों का ज़िया बचाते हैं। फॉर्म द पॉलिसीज़, पॉलिसीज बनाते हैं। नो नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और लैप्स ऑफ ड्यूटी, कोई नेग्लिजेंस नहीं चलेगी। ये डायरेक्टर कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं करेगा और ड्यूटी में कोई कमी नहीं करेगा, अदरवाइज फिर पेनल्टी देनी पड़ेगी। बीस नियर अबाउट मैंने ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ लिखी हैं इसकी, आपको 5 भी याद रह जाएं तो वो बहुत है। असल में स्टोरी याद करनी है, जहन में रखना है कि आपके पास एक कंपनी है, उसमें डायरेक्टर होगा तो क्या क्या जिम्मेदारियां उसके पास हैं, पार्स उसके पास हैं, खुद ब खुद चीज़ें आएंगी। ऑफिस ऑफ डायरेक्टर वैकेंट या रिमूवल, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर से डायरेक्टर को कैसे निकाला जाएगा? डिक्लेयर्ड अनसाउंड, डिक्लेयर हो जाए कि बंदा पागल है, बाबा पागल हो गया है। टर्मिनेशन बाय ओवर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से टर्मिनेट कर दें, डिसनेस्ट है बंदा। रिज़ाइन, खुद रिज़ाइन दे दे। ड्यूरेशन एंड्स, 3 साल के लिए किया था, 3 साल पूरे हो गए, जाइए घर। एब्सेंट इन मीटिंग विदाउट नोटिस, नोटिस नहीं दिया, मीटिंग में बुलाया, आया नहीं। वर्क्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, हाज साहब आपने देश निकाला। तो याद रखेंगे डायरेक्टर्स की जब बारी आए तो डायरेक्टर्स होते कौन है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनर, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। अपॉइंटमेंट कौन करता है? डायरेक्टर्स ही कर लेते हैं।
और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो मर्जी हो क्वालिफिकेशन। और डिसक्वालिफिकेशन क्या है? कि बंदा दिमागी तौर पर फारिग ना हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज सारा कुछ इसी ने संभालना होता है, जो मर्जी लिख दो। देश निकाला उसी वक्त देंगे जब हाजी साहब पागल हो जाएंगे, निकाल दें उसको, या उसका टाइम ख़त्म हो गया, या वो हाजी साहब ने कंपनी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज चीफ एग्जीक्यूटिव। डायरेक्टर्स का कोई बड़ा भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरदार भी तो होना चाहिए कोई ना। चलो जी, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का सरदार है। हेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट्स वन ऑफ देम चीफ एग्जीक्यूटिव। अपने में से एक चीफ एग्जीक्यूटिव बना लेते हैं, किसी और को भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल अपने में से बनाते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर, इसको मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहते हैं। अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स करते हैं। फर्स्ट 15 days of incorporation in जनरल मीटिंग। पहला चीफ एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट सी, पहला चीफ एग्जीक्यूटिव 15 दिनों के अंदर अंदर जब आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा दिया, और आमतौर पर जनरल मीटिंग में ये होता है अपॉइंट। भाई आप वहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट सी, 15 डेज की हेडिंग दें इनकॉर्पोरेशन के अंदर, और फिर वो जनरल मीटिंग भी हो, या अगर नहीं कर सके चीफ एग्जीक्यूटिव आप तैनात, तो फिर SECP भेजेगा कमीशन। होल्ड ऑफिस टिल फर्स्ट एनुअल मीटिंग। रिम्यूनरेशन इज फिक्स्ड। सेम आ रही हैं चीज़ें डायरेक्टर के साथ। क्वालिफिकेशन सेम है। डिसक्वालिफिकेशन भी डायरेक्टर जैसी है। ड्यूटीज, पावर्स, लायबिलिटीज भी डायरेक्टर जैसी हैं। हाँ, अगर बात रिमूवल की करते हैं तो बाय पासिंग रेजोल्यूशन बाय नॉट लेस देन 3/4 मेंबर्स। 100 में से 75 लोगों ने अगर वोट दे दिया कि इस चीफ एग्जीक्यूटिव से जान छुड़ाओ, इसे नीचे उतारो, ये पागल है, तो बस फिर देश निकाला हो जाएगा। उसको उतार देंगे, नया बनाएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट टॉपिक SECP। SECP क्या है? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नाम है कि एक डिपार्टमेंट बनाया है गवर्नमेंट ने, नाम उसका रखा SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनाकर देगा एक कमीशन, किसके लिए? कंपनी की सिक्योरिटी के लिए। इज फॉर द बेनिफिशियल रेगुलेशन ऑफ द कैपिटल मार्केट। पैसों की मार्केट को ठीक ठाक रखने के लिए, यानी कि कंपनीज को, ताजरों को। सुप्रिटेंडेंस और कंपनीज और तिजारत की सुप्रिटेंडेंस की मैनेजमेंट के लिए, उनकी सुपरवाइजरी के लिए। एंड कंट्रोल ऑफ कॉरपोरेट एंटिटीज। जितनी भी कॉरपोरेट रजिस्टर्ड फर्म हैं, रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, रजिस्टर्ड अलग शनाख्त की जितनी भी कंपनीज हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए। एंड फॉर इंसिडेंटल मैटर्स, और कंपनी को आग लग गई, कंपनी के ताज, कंपनी के लोग भाग गए, मेंबर्स, डायरेक्टर्स भाग गए, ऐसे इंसिडेंट में SECP अपना कमीशन या बोर्ड बनाकर भेजती है, जाओ संभालो कंपनी को। तो आपको SECP का फंक्शन समझ आ गया, तो आपको सब कुछ समझ आ गया। कमीशन भी समझ आ गया, बोर्ड भी समझ आ गया। कमीशन, बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर्म्ड ऑन एन एड होक स्पेशल सिचुएशन में एक कमेटी बनाएगी। एड होक का मतलब स्पेशल सिचुएशन। कमीशन का मतलब है SECP डिपार्टमेंट ने एक कमीशन बनाकर भेजना है,
जब कंपनी किसी स्पेशल सिचुएशन में हो। तो कमीशन क्या है? एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप है। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज पॉलिसी बोर्ड, दूसरा है इसका एक जुज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज पॉलिसी बोर्ड, कि एक और ग्रुप या आप कमेटी कह सकते हैं या बोर्ड कह सकते हैं या कमीशन कह सकते हैं, जो पॉलिसी बनाने के लिए जाता है या किसी कंपनी की पॉलिसी को ठीक ठाक उसकी सिक्योरिटी करने के लिए जाता है। इनवाइट्स द अदर्स टू मीटिंग्स, वो लोगों को बुलाता है, आओ मेरे साथ मीटिंग्स करो। अब इस कमीशन की क्या पावर्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, या कमीशन के मेंबर्स की, कमिश्नर जिन्हें कहते हैं, उनकी क्या पावर्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं और ड्यूटीज़ हैं। इनकी ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़, पावर सेम हैं, यानी कि कमिश्नर की पूछें आपसे, मेंबर्स की पूछें आपसे, या आपकी बोर्ड से पूछें, या आपकी कमीशन के बारे में पूछें, इन सब की एक ही है। डिबेट, बातचीत करते हैं। इन्वेस्टिगेट मैटर्स, आग कैसे लगी थी कंपनी में, ये पूछते हैं। हाउ एडवाइजरी, हैव एडवाइजरी और कैसी जुडिशियल, डिसीजन की इनके पास इख्तियारात हैं, फैसला करने के इख्तियारात हैं जैसे कि एक जज के पास। रेगुलेटरी पावर्स, और किसी भी कंपनी को चलाने की ताकतें इसके पास हैं। फर्निश इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है, फंड कलेक्ट कर सकती है, एनुअल रिपोर्ट देगी, अकाउंट्स बताएगी, अकाउंट को जज करेगी। ऑब्टेन फिनांस, पैसे का सारा हिसाब किताब देगी, लेगी। बारो मनी, पैसा उधार ले सकता है ये कमीशन कंपनी को चलाने के लिए। रिसीव ग्रांट्स, ग्रांट्स ले सकता है, पैसा ले सकता है गवर्नमेंट से। इन्वेस्टमेंट करवा सकता है, ले सकता है। बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल कर सकता है। फोर्सिबल एंट्री, किसी जगह पर ज़बरदस्ती दाखिल हो सकता है। पावर टू कॉल फॉर एग्जामिनेशन, और लोगों को बुला सकता है, कंपनी के मुलाजमीन को और डायरेक्टर्स को, कि आओ इधर आके जवाब दो। अपील टू द एफिलेट बेंच ऑफ द कमीशन, और इस कमीशन की बेंच में कोई भी अपील भी कर सकता है, वो अपील भी सुनेगा। एफिलेट बेंच ऑफ कमीशन, कमीशन को कोई अपील करेगा, उसकी अपील सुनेगा। अपील टू कोर्ट, और इसी कमीशन ने कोर्ट में अपील भी करनी है, और इन्हीं कमीशन के खिलाफ कोर्ट में अपील भी हो सकती है। पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, नए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। याद करना पड़ेगा, 20 बताई हैं, 5 भी याद रहेगी तो काम हो जाएगा आपका। क्वालिफिकेशन, पहली बात, कमीशन का जो भी शख्स होगा उसने फाउंडेशन कोर्स ऑफ SECP, SECP ने एक फाउंडेशन कोर्स रखा हुआ है, वो किया हुआ हो सब ने। वैसे वो मैट्रिक FA हो, लेकिन उसने ये कोर्स किया हो। नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, किसी से मुतासर ना हो, ऑनेस्ट हो, केयरफुल हो। प्रिपेयर टू हेयर आर्गूमेंट्स, डिसाइड ऑन लॉजिकल ग्राउंड्स, पोजेस साउंड टेक्निक्स ऑफ ऑडिट, ये पता है आपको, पहले आप ऑडिटर में पढ़ चुके हैं। रिमूवल कैसे करेंगे इसको, डिस्क्वालिफिकेशन इसकी हो जाए, तालीम नहीं पूरी। डिक्लेयर्ड अनसाउंड, टर्मिनेशन, रिजाइन, ड्यूरेशन, एंड्स एब्सेंट इन मीटिंग विदाउट नोटिस, वर्क्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट, ये डायरेक्टर्स वाला रिमूवल है इसका। सो नाइस ऑफ यू। एक बार फिर आप जब पढ़ेंगे और एक बार फिर आप पढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो